सिंगापुर के बीच आज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग होगी। इस मौके पर पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लुंग मौजूद रहेंगे। इस मौके पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की लॉन्चिंग भी होगी। सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये इस्टेब्लिश कर चुका है। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगे। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जो पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब सिंगापुर में भी ऑपरेट करने जा रहे हैं, जहां पर भारत ने यूपीआई सिस्टम को सिंगापुर में लॉन्च कर दिया, जहां पर अब सिंगापुर में पेमेंट करना और सिंगापुर से पेमेंट भारत में भेजना बहुत ही आसान हो गया है। भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ ने एक ट्रीटी साइन की, जहां पर ये दोनों सिस्टम अब एक दूसरे के देश में ऑपरेट करेंगे। वहीं पर यूपीआई को 12 से ज़्यादा कंट्रियों ने अपने देश में लागू कर लिया है और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि वो अपने सभी देशों में ये सिस्टम को जल्द से जल्द लागू कर देंगे। जहां पर यूपीआई सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट्स ट्रांजैक्शन होती है, जहां पर यह सिस्टम सबसे सेफ और सबसे क्विकेस्ट सिस्टम भी है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। जहां पर अब बाकी देशों के मुकाबले देख सकते हो कि यूपीआई भारत में ही बना है और इसको भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट किया जाता है। वहीं पर पाकिस्तान इससे वंचित है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कोई मोड ऑफ ट्रांसफ़र ही नहीं है जिससे भारत या कोई अन्य कंट्री लिंक कर सके। पाकिस्तान में अभी भी चाइना और अमेरिका के सिस्टम्स ही चल रहे हैं और यही कारण है कि उसकी अथॉरिटी भी इन दोनों देशों के पास है। जब चाहिए तब ये दोनों देश इस पेमेंट मोड की सिस्टम को वापस ले सकते हैं और पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग से भारत और सिंगापुर के बीच अब पैसा भेजना और आसान हो जाएगा। इसके लिए भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है। भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज के जरिए जुड़ जाएगा। लॉन्चिंग के समय पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम मौजूद रहेंगे। लिंकेज सिस्टम में भारत और सिंगापुर के बीच पैसा भेजना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगे। अब बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, इसको जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मिल के ये एक पे नाउ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये
मैं बहुत देर से एक चीज़ जो है वो शोर डाल रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो एशिया पैसिफिक की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की डायरेक्शन सिंगापुर की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो इन इलाकों की तरफ होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये मैप ही देखें, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ उन मैप्स को ही देखें, ठीक है जी, और देखें वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी वहाँ पे क्या हलचल है। अब आप देखें कि थाईलैंड हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, आगे फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऊपर चाइना, हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? मुझे तो इस चीज़ की जो है वो मैं समझने से कासर हूँ। इस सारे अपना जो माइंडसेट है पाकिस्तान का, इस माइंडसेट को समझने से कासर हूँ कि भाई हम क्यों जो है वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमें इस इलाके की तरफ नहीं जाना, और क्यों इंडिया जो है उसने अपने आप को वो उस तरफ ले गया हुआ है, और हम ये समझते हैं कि जनाब बस ठीक है, ऐ जो है ना ऐ ठीक है। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है, और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे यह भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी भारत, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की है। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग, आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते?